हेलो दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता है ही कि आज 1 अक्टूबर है और आज मुझे पूरे 2 साल हो चुके हैं कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हुए। और इन 2 सालों के दौरान मुझे काफ़ी सारे अच्छे दोस्त भी मिले हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है मुझे इन 2 सालों के दौरान। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अ, अच्छा एक्सपीरियंस मिलता रहे। तो अब बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ दिग्गज सीरीज़ के बारे में। और जैसा कि आपको लोगों से पता चल रहा है कि मेरे पास ये लेटेस्ट रिप्रिंट है। ये 2 पार्ट की सीरीज़ है। फर्स्ट पार्ट का नाम है माया का जादू, सेकंड पार्ट का नाम है दिग्गज। हालांकि फर्दर कुछ बोलने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी सीरीज़ पढ़ी थी नहीं, लेकिन हाँ इसके बारे में बहुत कुछ सुना था। लेकिन जब मैंने ये सीरीज़ पढ़ी तो मुझे स्टोरी के हिसाब से अ, मुझे स्टोरी एवरेज लगी। क्योंकि जैसे चलो इसमें वैसे बताया गया है कि कोबी और भेड़िया और भोकाल तीनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने अमर प्रेम सीरीज़ पढ़ा हुआ है और उसका एक चैप्टर है गुरु भोकाल सीरीज़। उसमें हमको बताया गया है कि जब कोबी और भेड़िया एक थे तो वो पहले ही भोकाल से मिल चुके थे और दोनों का आपस में अच्छा इंटरेक्शन भी रहा है। चलो ठीक है कि मानते हैं कि पहले ये सीरीज़ आई थी, बाद में ये, लेकिन स्टोरी के हिसाब से पहले मतलब इन दोनों करेक्टर्स का जो इंटरेक्शन होता है वो इसी सीरीज़ में होता है। लेकिन भी उसके बाद ही ये वाली सीरीज़ टेक प्लेस करती होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें तो ऐसे दिखाया जाता है कि तीनों मतलब कोबी को तो बिल्कुल साइड में कर दो कि भेड़ी और भोकाल एक दूसरे को जानते नहीं हैं, जबकि इनका इंटरेक्शन बहुत पहले से ही हो चुका है। तो ये एक थोड़ा सा इसमें मुझे अजीब लगा। सिर्फ यही नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें अजीब हैं इस सीरीज़ में जो मैं बताऊंगा। क्योंकि मेरे ख्याल से जो सही तरीके से स्टोरी लाइन है वो इसी में ही कवर की गई है। क्योंकि आगे चल के सिनेमैटिक सीरीज़ में भी अ, थोड़ा बहुत इस सीरीज़ को लेकर रेफरेंस भी दिया जाता है। मतलब जैसे जब सर्वनायक सीरीज़ में भोकाल और भेड़िया एक दूसरे से मिलते हैं तो एक फ्रेंडशिप जैसा बॉन्डिंग देखने को मिलता है। खैर, इसमें स्टोरी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो ये करेक्टर होती है माया, पहले कभी भोकाल से टकराई होगी, भोकाल ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से ये कुछ समय के लिए अस्तित्व से बाहर आई थी। तो जब वो वापस से अस्तित्व में आती है तो वो ऐसे मतलब एक यहाँ पर डायलॉग है तो पूरा बोलती है। फिर वो कहानी की शुरुआत में ही अपने अपनी बहन का जिक्र करती है जो कि असल की कोबी की मतलब भेड़िया की माँ होती है। भी कैसे वुल्फा ने कैसे धोखे से उसकी बहन बहन से शादी की थी वगैरह वगैरह। तो बताते हैं कैसे उसने बदला लिया, कैसे उसने अपने माया का जाल को फैलाया। फिर वो चेक करने जाती है कि वुल्फानो क्या आज के टाइम में भी ठीक है या नहीं। जब वो सुबह चलते वुल्फानो आज भी तबाह है, लेकिन उसको अचानक से भेड़िया का जब भेड़िया सोने की मूर्ति में होता तो उसको उसके बारे में पता चलता है। अब यहाँ पर एक चलो उसके अंदर ऐसा होता है कि मुझे इसको भी मारना है, लेकिन वो मार नहीं सकते क्योंकि वो एक तरह से प्रोटेक्टेड लेयर में होता है। तो पता करने की कोशिश करती है कि वो कैसे भेड़िया को मारे। तो वो पता करने की कोशिश करती है कि भेड़िया आगे चल कब जिंदा होगा। तो यहाँ पर लिखा होता है कि भी आज से 5,000 साल आगे कलयुग में कोई जीवित है। अभी बात यही है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि 5,000 कैसे हो गया, क्योंकि इस टाइमलाइन में भोकाल भी मतलब जो इस टाइम चल रहा है अभी इस टाइम में भोकाल भी है। जबकि भोकाल का इंट्रैक्शन जैसे बताया है कि गुरु भोकाल सीरीज़ में हो ही चुका है। और हम सब जानते हैं कि
भेड़िया 50,000 सालों तक सोने की मूर्ति में बदला रहा था। मतलब अगर वो आ, सिर्फ 5,000 पहले ही, मतलब अगर भोकाल है इस टाइमलाइन में सिर्फ 5,000 साल पहले, तो वो 50,000 साल पहले वाली टाइमलाइन में कैसे गया था भोकाल। एक तो ये सीरीज़ का सबसे बड़ा लूप होल है। हालांकि मुझे एक चीज़ अच्छी ये लगी कि जैसे मतलब अच्छी वजह क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि जबकि 5 साल के बजाय 50,000 होना चाहिए था। आज जब मैंने शुरुआत में ये सीरीज़ पढ़ी, ये पोर्शन पढ़ रहा था, तो मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि उन्होंने टाइम को कैसे, मतलब जैसे ये कैरेक्टर आई भेड़िया के पास आती है, उसको मारने की कोशिश करती है लेकिन मार नहीं पाती, लेकिन वो ऐसा तरीका ढूंढना चाहती है वो कैसे मारे। तो वो जांच लेती है कि उसको 5,000 साल का वेट करना पड़ेगा। तो फिर इसके अंदर की जो आग होती है बदले की, वो भड़क उठती है और उसको ऐसा होता है कि मुझे भविष्य में जाके उसको मारना ही है। तो भविष्य में कैसे जा पाएगी, उसका जो ज़रिया है वो विकास नगर में होता है, जो बड़े बड़े हीरे होते हैं उसके थ्रू वो टाइम ट्रैवल कर सकती है। तो वो किसी तरीके से हीरो को प्राप्त कर लेती है, भोकाल से भिड़ती है और हीरे लेके चली जाती है, और भोकाल भी पीछे पीछे आ जाता है। फिर वही बात है कि बीच में वो क्योंकि इस भोकाल भी उसका दुश्मन होता है, कोबी और भेड़िया भी उसके दुश्मन होते हैं, बाद में इन तीनों को एक दूसरे के खिलाफ कर देती है। क्योंकि भोकाल भी पीछे पीछे मॉडर्न टाइम में आ जाता है, तो अब सारी कहानी मॉडर्न टाइम में टेक प्लेस करती है। जैसे आमतौर पे कोबी और भेड़िया की कॉमेडी कॉमिक्स में कॉमेडी होती है, इसमें ऐसा सच कुछ नहीं था। मतलब एक तरह से फील बिल्कुल नहीं हो रहा था कि कोबी और भेड़िया की ही कॉमिक पढ़ी जा रही है। इनका जो इंटरेक्शन है वो भी बड़ा, मतलब क्या है कि चलो हम जब वे पहली बार आई थी तब तो लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन जब अगर आप गुरु भोकाल सीरीज़ पढ़ोगे तो ये इंटरेक्शन थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्यों ये एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे। एक तो मैंने बताया कि शुरुआत में मुझे स्टोरी का किस्सा कौन सा चीज़ पसंद है कि हाँ भी वो अगर आज नहीं मार सकती तो 5,000 साल के बाद वो मार सकेगी कोबी और भेड़िया को। एक तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी, टाइम ट्रेवल का एक अच्छा कॉन्सेप्ट देखने को मिला। एक चीज़ अच्छी चीज़ लगी कि जब माया धोखे से भेड़िया सॉरी भोकाल का तलवार और ढाल टाइम ट्रेवल से वापस अपने टाइम में फिकवा देती है, मतलब भोकाल निहत्था हो जाता है। तो भोकाल कैसे प्रेजेंट टाइम में फिर से अपनी ढाल और आ, तलवार को ढूंढता है, और कैसे वो माया को हराने का सामान भी ढूंढ लेता है आज के टाइम में। बस वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। अगर मैं आर्ट वर्क कलरिंग के बारे में बात करूँ तो आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कलरिंग भी बहुत ही शानदार की गई है। बस यही बहुत बड़ा एक बार मैं आपको आर्ट वर्क दिखा देता हूँ। बस यही, जब मैंने सीरीज पढ़ी तो बहुत ही कन्फ्यूजन वाली बात थी कि आ, अगर मतलब जिस टाइम पे ये भेड़िया की स्वर्ण मूर्ति के सामने पहुंची थी, अगर 5,000 पहले की बात हो तो भोकाल उस समय कैसे है, मतलब ये खुद कैसे है, जबकि गुरु भोकाल में तो ऑफ कोर्स की सारी कहानी 50,000 साल पहले ही हुई थी। अगर किसी को मतलब अगर किसी को इसके बारे में डिटेल में पता हो तो बताना, क्योंकि हो सकता है कि मुझसे कोई अ, चूक हुई है इन दोनों सीरीज़ को समझने में। अगर किसी को डिटेल में पता है तो प्लीज़ बताना। गुरु भोकाल की जैसे मैं बताया कि उसको ही मतलब मेन कैनन माना जाता है आगे की स्टोरी लाइन्स के लिए, क्योंकि जैसे मैं बताया कि सर्वनायक के एक पार्ट में हल्के तौर पे टीज़ किया जाता है कि जहाँ पर भोकाल कोबी को बुलाता, भेड़िया को बुलाता है, भेड़िया उसको अपना गुरु और अपना दोस्त बोलता है।
मैं कहने का मतलब ये है कि जितनी मैंने इस सीरीज़ की तारीफ सुनी थी, ये स्टोरी वाइज वैसे ऐसा कुछ कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आर्ट वर्क और कलरिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बस यही कहूँगा कि अगर आप भोकाल, कोबी और भेड़िया के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ ख़रीदनी चाहिए। अगर आप फ़ैन नहीं भी हो और अगर आप एक बस अजीब तरह से फर्स्ट इंट्रैक्शन वाली कॉमिक पढ़ना चाहते हो, तब आप खरीद सकते हो। वैसे ऐसे इस मतलब का कोई सेंस बनता नहीं इस इंट्रैक्शन का। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बस ये थोड़ी चीज़ कंफ्यूज करती है, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बताना। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।